Hello students and welcome again in this tutorial. And in last topic we have discussed what is the computer, and we are just started chapter 1, and we already know that what is computer, how it works, how it is electronic device, what is the full form of computer. Today we have to know what are the characteristics of the computer, means what are the features of the computer, so that we use computer in large form. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज टॉपिक के बारे में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो वो विशेषताएं जान लेंगे हम लोग कंप्यूटर के, और ये सामने पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रही हैं ढेर सारी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, स्पीड, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, मेमोरी, इन सभी को एक एक करके हम लोग आज समझेंगे। चलिए, सबसे पहला है स्पीड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर चूँकि डेटा प्रोसेसिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक, सो कंप्यूटर से जो काम करते हैं उसको हम लोग ईडीपी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। और हम लोग जो कंप्यूटर के बिना जो काम करते हैं उस काम को कहते हैं, यानी हम जो काम करते हैं जो वहाँ पे कोई डिवाइस नहीं यूज करते हैं उसको हम लोग मैनुअल वर्क बोलेंगे। तो मैनुअल वर्क और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस यानी कंप्यूटर के साथ काम करने में क्या डिफरेंस है वो भी आज इस टॉपिक में समझ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। द फर्स्ट वन इज द स्पीड। तो ये सारा कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? हम लोग जो मैनुअल काम करते हैं और हम जो कंप्यूटर के साथ काम करते हैं उसमें कंपैरिजन है। तो जब हम काम करते हैं तो किसी काम को हम काम अपने हिसाब से तो स्पीड में करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर से कंपेयर कराएंगे तो हमारा स्पीड और कंप्यूटर के स्पीड में ज़मीन आसमान का अंतर है, एक तरह से कह सकते हो। हमारा स्पीड कम होता है, स्लो होता है। जिस काम को हम 10 दिन में करेंगे कंप्यूटर उसी काम को हो सकता है 10 मिनट में कर दे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट्स वाई द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज सो हाई। तो कंप्यूटर के स्पीड के फीचर की वजह से हम कंप्यूटर को इतने लार्ज स्केल में यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब काम करते हैं, जब मैनुअल काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन है, ये कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हम इनपुट देंगे कंप्यूटर उसी तरीके का आउटपुट देगा। अगर आप गार्बेज इनपुट करोगे तो ये आउटपुट भी गार्बेज ही करेगा। तो आप इसको गलत नहीं कह सकते हो। आप गलत इनपुट किए इसलिए आपको गलत आउटपुट मिला। द गार्बेज इन, द गार्बेज आउट। अगर आप करेक्ट डेटा दोगे इसको ये आपको आउटपुट भी करेक्ट देगा। हाँ, ये जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भाई सॉफ्टवेयर्स बना करके कंप्यूटर को किसने दिया? हम लोगों ने दिया। तो जैसा सॉफ्टवेयर बना के दिए होंगे उस तरीके से वो काम करेगा, अपना कोई नया मेथडोलॉजी नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रखे होते हैं कंप्यूटर को उसी के हिसाब से काम करता है। हाँ, करता एक्यूरेट काम है, यानी कि शुद्धता पूरी होती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम अपनी अगर बात करें तो हम लोग काम करते 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 थक जाएंगे, थक जाते हैं हम लोग। तो थक जाते हैं तो अब हमारा एक लिमिटेशन है, हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। तो हमारा काम है, हमारा जो नेचर है हम लोग का थकने का नेचर है। चूँकि कंप्यूटर एक डिवाइस है, मशीन है, तो ये थकता नहीं है। ये आपको 24 घंटे और 7 दिन काम कर सकता है। हाँ, बस इसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज़ द स्टोरेज। बहुत बड़ी बात है कि कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पहले के दिनों में जब आप ऑफिसों में जाते थे तो जो ऑफिस में काम करते थे उनके लोग अगल बगल, जब वो कंप्यूटर को नहीं यूज कर रहे होते थे, उस दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके ऑफिस के अगल बगल आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे फाइलों का ढेर बना होता था। तो वो फाइलों का ढेर क्या होता था? वो सारा डेटा हार्ड कॉपी में यानी पेपर पे लिख करके रखते थे। लेकिन अब अगर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो वो सारी फाइलें अब आपको दिखेंगी नहीं। वो सारी फाइलें आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, एक छोटे से चिप, मेमोरी चिप में वो सारा डेटा चला गया। तो अब आप ऑफिस में उस तरीके का ढेर, फाइलों का ढेर नहीं देखेंगे आप, बस एक कंप्यूटर देखेंगे और उसी कंप्यूटर में सारा डेटा
स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में चूँकि स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी मेमोरी बहुत हाई होती है, दैट्स वाई वी यूज़ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, वर्सेटिलिटी, ये कई तरीके का काम एक साथ कर सकता है। गाना सुन सकते हो, टाइपिंग का काम ही कर रहे हो, पेंटिंग का भी काम कर रहे हो, तो कई तरीके का काम आप एक साथ कंप्यूटर से कर सकते हो। तो इसलिए ये वर्सटाइल है, ठीक है। चूँकि वैरायटी ऑफ जॉब करता है, इसलिए इसको वर्सेटिलिटी इसका फीचर है, इस वजह से भी हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंस है इसमें, इंटेलिजेंस है यानी कि इसके पास क्षमता है कि ये डिसीजन ले सकता है। लेकिन समस्या बस इतना ही है कि ये इंटेलिजेंस इसके पास, इसको इंटेलिजेंस दिया किसने? हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करके कोडिंग दी हुई है। तो जो भी इंटेलिजेंस है हम लोग का दिया हुआ इंटेलिजेंस है, यानी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसका दिया हुआ इंटेलिजेंस है। उसी इंटेलिजेंस के बेस पे ये डिसीजन भी ले सकता है और अपना काम करता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये तो मुख्य फीचर्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, लेकिन मेन जो थे वो आपको हमने बता दिया। अब आपको इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देता हूँ, जैसे मेनी अदर्स में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये क्या करता है कि इसको एक तरीके का काम दो, चाहे डिफरेंट टाइप्स का काम दो, रिपीटेटिव काम दो, एक ही काम को बार बार करवाओ, दिन भर करवाओ, 24 घंटे कराओ, नो प्रॉब्लम। जैसे कि रिजर्वेशन का काम होता है तो 24 घंटे उस कंप्यूटर पे क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। तो ये वाइस वर्सा वाला भी फीचर्स इसके पास है। मतलब ये है कि आप एक ही तरीके का रिपीटेटिव काम कंप्यूटर से करा सकते हो। चलो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, स्पीड, इंटेलिजेंस, ये सब हैं। ये स्पीड सबसे पहला, बहुत हाई स्पीड है। एक्यूरेसी है, शुद्धता पूरी है ना। इंटेलिजेंस है, मतलब बिना थके काम करता है। स्टोरेज कैपेसिटी यानी मेमोरी इसके पास होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और वर्सेटिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स के काम को कर सकता है। और एक और फीचर होता है कि ये सेम टाइप के काम को भी रिपीटेटिवली कर सकता है और लगातार करते जाएगा, कभी आपसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो आज हम लोग समझें कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये भी जानें कि वाई वी यूज द कंप्यूटर। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे के जो चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।